मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा बच्चा नामक रोहन और उसका वफादार कुत्ता रॉकी रहते थे। रोहन हमेशा नई नई चीजें खोजने और रोमांचकारी काम करने में लगा रहता था। उसके बगीचे में बहुत सारे फूल, पौधे और कुछ पुराने पेड़ थे। रोहन का पसंदीदा साथी रॉकी हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन रोहन और रॉकी अपने बगीचे में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक पुराना और बहुत ही अजीब दिखने वाला बीज मिला। रोहन ने सोचा कि यह बीज जरूर किसी जादुई पौधे का होगा। उसने बिना देरी किए उसे अपने बगीचे में बो दिया और पानी देकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह रोहन ने देखा कि बीज से एक चमकता हुआ पौधा उग आया है। यह पौधा बाकी पौधों से बहुत अलग था। उसके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। रोहन ने अपने दोस्त रॉकी को बुलाया और कहा, रॉकी, देखो, ये पौधा कितना अजीब और जादुई लग रहा है। चलो इसे और नजदीक से देखते हैं। रॉकी, देखो, ये पौधा कितना अजीब और जादुई लग रहा है। जैसे ही वे पौधे के पास पहुंचे, उन्हें पौधे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। रोहन ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक गुप्त बगीचा है। यह बगीचा बहुत ही सुंदर और जादुई था। वहां रंग बिरंगे फूल, चमकते पेड़ और बहुत सारी तितलियां उड़ रही थीं। रोहन और रॉकी ने कभी ऐसा बगीचा नहीं देखा था। रोहन ने रॉकी से कहा, चलो हम इस बगीचे की सैर करते हैं। शायद हमें यहां और भी कुछ जादुई चीजें मिलें। वे दोनों बगीचे में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बोलने वाला खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, स्वागत है रोहन और रॉकी, मैं इस जादुई बगीचे का रक्षक हूं। क्या तुम दोनों यहां कुछ खास ढूंढने आए हो? हम तो बस यहां घूमने आए हैं, लेकिन यह जगह बहुत ही मजेदार और जादुई है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनके दिल सच्चे और नीयत साफ होती है। लेकिन यहां एक रहस्य भी छिपा हुआ है। अगर तुम इसे सुलझा सको तो तुम्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। रोहन और रॉकी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर खरगोश से कहा, हमें यह रहस्य बताओ, हम इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। खरगोश ने कहा, इस बगीचे में एक जादुई तालाब है जिसमें एक सुनहरी मछली रहती है। वह मछली हर सवाल का जवाब जानती है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी समझदारी और साहस का प्रयोग करना होगा। रोहन और रॉकी ने अपने साहस को जुटाया और जादुई तालाब की खोज में निकल पड़े। बगीचे में घूमते हुए उन्होंने कई मजेदार और अजीब घटनाओं का सामना किया। एक जगह उन्हें बात करने वाले पेड़ मिले जो उनसे पहेलियां पूछने लगे। रोहन ने उन सभी पहेलियों को सही सही हल किया और वे आगे बढ़ते गए। अंत में उन्हें एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। तालाब के बीचों बीच एक सुनहरी मछली तैर रही थी। रोहन ने मछली से कहा, ढूंढने आए हैं, हमें इस बगीचे का रहस्य बताओ। सुनहरी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी समझदारी और साहस से मुझे ढूंढ लिया है। अब मैं तुम्हें इस बगीचे का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। इस बगीचे में एक जादुई फूल है जिसे छूने से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन याद रखना, इसे केवल सच्चे दिल और सही नीयत से ही छूना चाहिए। रोहन ने कहा, हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हम तो बस इस बगीचे की सैर करने और इसका रहस्य जानने आए थे। सुनहरी मछली ने खुशी से कहा, तुम्हारी यही सच्चाई और ईमानदारी इस बगीचे का सबसे बड़ा इनाम है। अब तुम इस जादुई फूल को छू सकते हो और अपनी सच्ची मनोकामना पूरी कर सकते हो। रोहन और रॉकी ने जादुई फूल को छुआ और उन्होंने सोचा कि अगर यह बगीचा हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके तो यह सबसे बड़ी बात होगी। जादुई फूल ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी और बगीचे में एक चमकदार सुरक्षा कवच बन गया। खरगोश ने कहा, तुम दोनों ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से इस बगीचे को सुरक्षित बना दिया है। अब यह हमेशा के लिए तुम्हारा है। रोहन और रॉकी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उन्होंने अपनी मां को इस जादुई बगीचे के बारे में बताया। उनकी मां ने भी इस पर विश्वास किया और वे तीनों मिलकर उस बगीचे का आनंद लेने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया हर काम हमेशा सफलता और खुशहाली लाता है। रोहन और रॉकी की इस साहसिक यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे दिल से किया गया हर प्रयास रंग लाता है।